दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस इतना हिल गया है कि वो अब स्कूली बच्चों से घबरा रहे हैं? और जिस तरह से जेनजी ने संसद को घेर लिया था, क्या उसी तरह जो स्कूली बच्चों के आंदोलन हो रहे हैं स्कूलों में, सड़कों पर, शहर शहर, क्या मोदी शाह के तख्त को हिला दिया है? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी शाह का तख्त हिला दिया, बल्कि ये जो आदेश है, डबल इंजन की सरकार का आदेश जो दिल्ली दरबार से राजस्थान सरकार को दिया था, इस आदेश से साबित होता है कि मोदी शाह का जो तख्त है वाकई हिल रहा है। अब ये जो आदेश है राजस्थान सरकार का, डबल इंजन सरकार का, बीजेपी का, सुनकर आप दोस्तों हिल जाएंगे। अब ये आदेश कह रहा है कि कोई भी आदमी, मेरे जैसा पत्रकार या आप जैसा कोई सामाजिक एक्टिविस्ट या कोई जिम्मेदार नागरिक, वो बच्चों के स्कूल नहीं जा सकता, सरकारी स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल में जाके वो ये नहीं पूछ सकता कि भाई बाथरूम कैसे है, बच्चों का मिड डे मील ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टाफ से बातचीत नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि टीचर आई हैं कि नहीं आई हैं, कैमरा उठा के कुछ शूट नहीं कर सकता, अगर छत टूटी है, पंखा नहीं है तो ये वो शूट नहीं कर सकता। सब पर एक तरह से प्रतिबंध है, यानी एक तरह से इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित कर दी है स्कूलों के लिए। अब और भी चौंकाने वाली बात है कि ये जो राजस्थान सरकार का जो आदेश है, ये बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा के माइंड की उपज नहीं है, बल्कि दिल्ली दरबार की तरफ से कहा गया, ये बताया गया कि ये आदेश लागू करके ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनको किसी तरह से रोकिए, लगाम कसिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये आदेश जताता है दोस्तों कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, मोदी शाह, गुजरात लॉबी, पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं टीचर लाओ, बच्चे कह रहे हैं पंखा लगाओ, बच्चे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड लगाओ, बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई कराइए, डीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए। और मोदी जी का दरबार हिलने लगा है बच्चों की इस गुहार से। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं असली खबर पर आऊं, मैं चंद सेकंड चाह रहा था ये बताने के लिए कि ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ, आखिर सरकार फंसती क्यों चली गई बच्चों के, जेन-ज़ी के, जेन अल्फा के इस भंवर में। हुआ ये कि 20 जुलाई को जब जंतर मंतर का आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा, संसद को घेर लिया, सरकार को गोली चलानी पड़ी, लाठी चलानी पड़ी। उसके बाद अचानक 2-3 दिन के बाद जेन-ज़ी की तरह जेन अल्फा, यानी जो और छोटे बच्चे हैं, 13 साल के, 12 साल के, 10 साल के, ये जो जेन अल्फा वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, आप यूँ मानिए, ये बच्चे भी अपनी परेशानी, तकलीफ़ों को लेकर सड़क पर आने लगे। और शुरुआत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हुई, जो धीरे धीरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार फैलती चली गई। और फिर ऐसा लगने लगा कि मोदी का जो सारा सिस्टम है, ये बच्चे एक्सपोज ना कर दें। अब बच्चे जब सड़क पर आए, आंदोलन होने लगे, मीडिया का फोकस जाने लगा, देश में हंगामा खड़ा होने लगा, विपक्ष चढ़ गए, राहुल गांधी चढ़ गए, मोदी प्रेशर में आ गए। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर वाली पार्टी, इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें अभिजीत दीपके थे, आशुतोष रानका थे, सौरभ दास थे। और दोस्तों, वहाँ पर एक प्लान तय किया जेन-ज़ी ने, कॉकरोच पार्टी ने, कि साहब एक आंदोलन शुरू किया जाए 15 अगस्त से, जिसमें स्कूल ठीक करो, यानी गांव के स्कूल, कस्बों के सरकारी स्कूल, इनको ठीक करने के लिए एक स्कूल ठीक करो का अभियान शुरू किया गया। और जब यह अभियान शुरू हुआ तो कॉकरोच पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स और साथ में विपक्ष के भी तमाम लोग देखा देखी, वो सब गांव-गांव स्कूल में जाने लगे, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो। और वहीं राजस्थान में कॉकरोच पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष रानके, इनकी मुठभेड़ हो गई पुलिस से, और वो वीडियो वायरल हो गया जहां वो पुलिस से कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि सरकार के पास जवाब नहीं है। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडागर्दी। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी, मेरी वीडियो बना, हाथों में मार रहा है। अब आशुतोष रानका कॉकरोच जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं,
इनका ये वीडियो जब वायरल हुआ तो कुछ और घटनाएं भी इसी तरह की हो गई और अल्टीमेटली खबर दिल्ली दरबार तक पहुंचनी ही थी। और उसके बाद ये सोचा गया कि भाई इस पूरे आंदोलन को जो आग की तरह फैल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यूपी में सबसे ज़्यादा बवाल बच्चे कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में सड़कों पर बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो जाए कि योगी की सरकार का तख्ता पलटी हो जाए। और उसके बाद राजस्थान से कहा गया कि आप शुरुआत करिए और मुझे बताया गया कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, धीरे धीरे ये आदेश जो है ये हर जगह आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा सरकार घबराई हुई है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जो जेन ज़ी के बाद ये जो जेन अल्फ़ा बच्चों का ये जो आंदोलन है, और अगर मैं जेन ज़ी कहूँ तो आप यूँ समझिए कि 1997 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए, यानी 13 से 29 साल के बच्चे, वो जेन ज़ी हुए। और जो बच्चे 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए बच्चे हैं, छोटे छोटे 13 साल तक, उनको हम जेन अल्फ़ा कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे जेन अल्फ़ा जो है वो तो मोदी जी की छाती पे ही चढ़ जाएगी, वो कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है, कहीं ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हैं, जेन जी से भी 2 हाथ आगे हैं। और ये बच्चे जिस तरह से अपने हकों की मांग कर रहे हैं, डीएम को बुला रहे हैं, कमिश्नर को बुला रहे हैं, कप्तान को बुला रहे हैं, एसएचओ को टाइट कर रहे हैं, प्रिंसिपल को टाइट कर रहे हैं, टीचर से कह रहे हैं कि आइए पढ़ाइए, बाथरूम में दरवाजा लगाइए, क्लास में पंखा लगाइए। ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं, दरअसल ये स्कूलों तक मामला नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे बीजेपी को डेंट करेगा और इसको नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, इसीलिए आदेश आया है। सवाल यह है कि अगर ये आंदोलन बच्चों का तेज हुआ, मुखर हुआ, और ये जो आदेश जो आज जारी किया है इसको बच्चों ने किनारे कर दिया, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है, जहां पर 6 महीने बाद कई अहम चुनाव हैं, बीजेपी के लिए निर्णायक है, मोदी जी के लिए निर्णायक है। आगे क्या होने जा रहा है? 2 खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, अखिल स्वामी रहेंगे, प्रोफेसर, कई अंदर की खबरें उनके पास हैं, जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा दोनों को आप कह सकते हैं उसके एक्सपर्ट हैं, पूरी नज़र रख रहे हैं पूरे देश भर में क्या क्या हो रहा है, जेन ज़ी क्या क्या कर रहा है, जेन अल्फ़ा क्या कर रहा है। तो प्रोफेसर साहब को सुने, और हमारे साथ अभिषेक होंगे जिनके कॉकरोच जनता पार्टी में जेन ज़ी के तमाम छात्र नेता उनके संपर्क में। प्रोफेसर साहब क्या माने कि अब कोई भी व्यक्ति बच्चों के स्कूल नहीं जा सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता, बच्चों से बात नहीं कर सकता, जो दुर्दशा है उसको जाके वो देख नहीं सकता। क्या मैं मानूं कि डबल इंजन की सरकार अब बच्चों से घबरा गई है, जेन ज़ी के बाद जेन अल्फ़ा से घबरा गई? दीपक जी, वो तो घबराई गई है। मैं 2 मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक मॉडल है राजस्थान का, जिसमें ये आदेश हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बाहर अंदर जाके, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाके वहां फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। दूसरा एक मॉडल है कर्नाटका का, जहां डीके शिवकुमार ने ये आदेश किया है कि जो बच्चों की कैंटीन है, जहां उन्हें खाना खिलाया जाता है, वहां पे मिड डे मील खिलाया जाता है, उसका सीसीटीवी घर बैठ के माता पिता देख सकते हैं, कैसे खाना बन रहा है, किस सफाई से बन रहा है, किस क्वालिटी का बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रही है कि नहीं, बच्चे अपने घर बैठ के माता पिता देख सकते हैं। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, जो आप राजस्थान में कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते। आप क्यों नहीं चाहते? इसका मतलब है कुछ है छिपाने की चीज। देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में अध्यापक था दीपक जी, मैंने कई बार पेरेंट्स को इनवाइट किया है, क्लास में आइए और बैठिए। अच्छा, क्लास में बैठ जाइए। जी, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे आपको। और मैंने ये कहा कि आप अगर चाहते हैं सीसीटीवी लगवा के अपने बच्चों को देखिए और आके क्लास में देखिए आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी में इनवाइट करवाइए, मेरी क्लास में आए और देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसका माने आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये बताइए, अच्छा दीपक जी एक और बताइए, टीचर्स के पास तो मोबाइल होगा जो स्कूल कॉलेज के अंदर जाएंगे? नहीं होगा, उनसे भी छीन लेंगे। जो एम्प्लॉइज हैं उनसे भी छीन लेंगे। अगर स्टूडेंट्स, एकदम प्रोफेसर साहब एकदम सही बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि भाई मोदी जी डर किससे गए? इसमें डर क्या है? अगर मेरा देश है, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल हैं बच्चों के, हम टैक्स देते हैं,
अगर वहां पर कोई आदमी जाके वीडियो खींचने लगे, अगर वहां पर दरवाजा टूटा हुआ है, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, तो इसको जांच करने में, इसको ऑडिट करने में क्या दिक्कत है मोदी जी को? मोदी जी क्यों डर रहे हैं? पर्दा क्यों डाल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, डर क्यों रहे हैं? दीपक जी इसलिए डर रहे हैं, अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था वो हिंदू मुसलमान चल रहा था। अब नैरेटिव अचानक चेंज हो गया पिछले 5 दिन के अंदर जन अल्फा पे और स्कूल की अव्यवस्था पे। अब ये नैरेटिव जो है बहुत ज्यादा मोदी जी को डराता है। आप बताइए, सर्वोदय स्कूल लखनऊ के अंदर जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ का इलाका है और बाबा के स्थान पे कोई बोलेगा तो ये 250 बच्चे सड़क पे बैठ गए, सड़क जाम कर दी। फिजिक्स का टीचर पिछले 6 महीने से नहीं है, 6 महीने के बाद एग्जाम है बोर्ड के। वो कह रहे हैं अगर फिजिक्स का टीचर हमें फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा तो हम एग्जाम कैसे पास करेंगे। बच्चों को देखकर दूसरे स्कूल वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि अलवर के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन मान जाता है, अगर सड़क नई बन जाती है तो बाकी बच्चों को ये अधिकार क्यों नहीं मिला। अच्छा, बच्चे कोई नाजायज तो बात मान नहीं रहे भाई, जंतर मंतर में जो मांग रहे थे वो 8 मान रहे थे कि नीट के एग्जाम के अंदर जो पेपर लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भाई अगर उनकी जेन्युइन डिमांड है तो टॉयलेट को साफ कराइए, टीचर क्लास के अंदर आए, बाकायदा पेरेंट्स घर बैठ के देखें कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वहां पे पंखे चलें। कैसी कैसी दीवारें, कैसी कैसी छतें आपने देखी हैं। मैं भी जीआईसी में इलाहाबाद में पढ़ा हूं, मैं भी बेसिक उसमें स्कूल में पढ़ा हूं, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। इतनी गंदगी के तो मैंने अंदाजा नहीं किया था। इसका मतलब डिटोरिएशन होता जा रहा है, माँ बाप चिंता भी ना करे, मतलब जबरा मारे और रोने भी ना दे। समझ गया, समझ गया। पोल खुलती चली जा रही है और जेनजी कहीं आंदोलन ना कर दे। अभिषेक, आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल करते हैं और जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी में तमाम पदाधिकारी आपसे परिचित हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, ये उनका आदेश है या मोदी शाह के यहाँ से फ़ोन गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिए, है ना, और उसके बाद ये राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है? और क्या ये जो फैसला है ये ट्रेलर हो सकता है? क्या हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये बहुत जल्द ये जो नियम है मिस्टर मोदी का ही होगा, क्या ये बाकी सरकारों में भी लागू हो जाएगा? दीपक जी, जिस वक्त ये चिट्ठी आई और वो चिट्ठी मेरे सामने पड़ी, उसके बाद राजस्थान में अपने एक परिचित अधिकारी से मैंने बात की और उन्होंने जो बताया वो बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान सरकार का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से आया है। ऊपर से कहां से आया है? नागपुर से आया है, दिल्ली से आया है, गुजरात से आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए नागपुर, दिल्ली और गुजरात तीनों तो एक ही है, लेकिन आया दिल्ली से। राज्य सरकार ने बस इसे एक चिट्ठी निकाल करके कागजी कार्रवाई पूरी की। लेकिन जिस तरह से दीपक जी ये सारी घटनाएं हो रही है, फिर मुझे तो लगता है कि इन सारे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का नाम स्कूल क्यों रखा गया है? इन्हें जेल ही क्यों नहीं घोषित कर देते कि राजकीय मध्य जेल, राजकीय प्राथमिक जेल, राजकीय उच्च जेल? ये राजकीय उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि अब स्कूल के अंदर कोई देख नहीं सकता कि पढ़ाई कैसे हो रही है। स्कूल के अंदर कुछ दूसरी चीजें होती है, वो देख नहीं सकते लोग कि हाँ स्कूल के अंदर जैसे मिड डे मील और बाकी चीजों पर किस ढंग से काम हो रहा है, आप देख नहीं सकते। ना कोई मीडिया देख सकता है, ना लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ना कोई इंडिविजुअल देख सकता है? डबल इंजन की जो बाकी सरकारें उस पर भी लागू होगा? ये एक तरह का टेस्ट था, मतलब मोदी सरकार ने टेस्ट किया राजस्थान में, किसका रिएक्शन देखते, और उसके बाद ये बाकी राज्यों पे भी लागू होगा? ये तो होना ही है। जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, उन सभी राज्यों में आप देखिएगा एक एक करके इस तरह की चिट्ठियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। एक टर्म हम लोग उस समय बड़ा सुनते थे, अखबार में बहुत सुनने में आता था, सोशल ऑडिट। डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि सरकार की कोई भी स्कीम हो, सोशल ऑडिट ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब एक तरह से कैमरा रोक देना, किसी इंडिविजुअल को रोक देना, किसी संस्था को रोक देना, मीडिया को रोक देना, ये तो सोशल ऑडिट पर ही एक तरह से प्रहार है कि कोई व्यक्ति स्कूल जाकर देख नहीं सकता कि पढ़ाई कैसे हो रही है, बेंच डेस्क टूटे हैं या ठीक है, मिड डे मील में कहीं कोई छिपकली तो नहीं पड़ी हुई है। ये सब चीजें कोई देखेगा ही नहीं, और जो स्कूल के अंदर हो रहा है वो स्कूल के अंदर ही होगा। अब एक चीज इस पे आप देख लीजिए, मान लीजिए स्कूल में रोक दिया गया, वही बच्चे स्कूल के बाहर निकल के सड़क पर अगर प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर के, तब कहा जाएगा किस नहीं, दूसरी चिट्ठी आएगी, सड़क पर नहीं। वही बच्चे इस सड़क के बाद चिट्ठी आ जाएगी, कहेंगे हम जा रहे हैं मार्केट में करेंगे, वहां आ जाएगा नहीं, वहां भी नहीं कर सकते।
फिर कहा जाएगा कि नहीं किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के कर रहे हैं। नहीं नहीं, पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो सकते, पेड़ के नीचे खड़े होने से बिजली गिरने का खतरा होता है। इस तरह की चीजें भी कही जाएंगी। स्वामी साहब ये बताइए, भाई सरकार का ये कहना है, एक साहब से मेरी भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि साहब ये स्कूल है, यहाँ पर टीचर जो हैं बच्चों को पढ़ाती हैं, उन बच्चों की प्राइवेसी है, भाई कोई आदमी वहाँ क्यों जाएगा, भले कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र नेता हो या संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस का कोई नेता हो, वो स्कूल जाके रिकॉर्डिंग क्यों करेगा? आप स्कूल में घुसकर जो है वो बाथरूम क्यों चेक कर रहे हैं? आप स्कूल में जाके जो है वो प्रधानाचार्य का रजिस्टर क्यों उठा रहे टीचर का कि कितने टीचर आए? आप कौन होते हैं? आप पुलिस हैं क्या? ये काम तो भाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का है, इसके लिए जांच करने के लिए पूरा फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया, उनको काम करने दीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं स्कूल में बच्चों के? आप वहां क्यों दखल देना चाह रहे हैं? आप फोटोग्राफरी क्यों करना चाह रहे हैं? आप बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हें खाना मिलता है, क्या टीचर आती है? अगर आपका बच्चा नहीं है, आप अभिभावक नहीं है, तो किस हैसियत से आप जा रहे हैं वहां स्कूल में? क्यों जाएंगे आप? अच्छा दीपक जी, चलिए बच्चे ना हो, बच्चों की प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। जब स्कूल बंद हो जाए उसके बाद जाके फोटोग्राफी हो और वीडियोग्राफी हो तो आपको क्या परेशानी है? क्यों, अगर ये क्यों पता जाएंगे? चले, क्यों आप स्कूल के बाथरूम क्यों चेक करने जा रहे हैं? नहीं, ये हमारी देश की नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमारे देश के युवा हैं, इनको देश को बनाना है। हम लोग चले जाएंगे, देश इनको संभालना है। हमें जो स्कूल मिला था, हमें जो टीचर्स मिले थे जीआईसी के अंदर, मुझे याद है एक भी क्लास, बल्कि हमारा जीआईसी वाज डीम्ड टू बी बेटर देन सेंट जोसेफ एंड बॉयज हाई स्कूल। जीआईसी इलाहाबाद का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को माना जाता था, सेंट जोसेफ से और बॉयज हाई स्कूल से बेटर है। टीचर्स क्लास में आते थे, बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, हमारी पिटाई भी करते थे, अपना बच्चा समझ के पीटते थे। देखिए, जो बच्चे स्कूल में आते हैं दीपक जी, या यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, वो माता पिता की अमानत होते हैं टीचर्स के पास। अमानत को खयानत तो नहीं हो रही है, ये देखना जनता का अधिकार है। आप ठीक है, बच्चों की प्राइवेसी। मुझे सीधे सीधे बताइए, क्या आप मोदी के इस ऑर्डर को नहीं मानते? क्या आप बीजेपी के इस ऑर्डर को नहीं मानते? आप स्कूल जाएंगे, आप मिड डे मील की कैंटीन चेक करेंगे, बाथरूम चेक करेंगे, क्लासरूम चेक करेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे बकायदा क्लास के अंदर सीसीटीवी लगने चाहिए और उसका लिंक हर माता पिता को देना चाहिए। घर बैठ के देखे कि उनके बच्चों को टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं वहां पे पैर दबा रहे हैं और पंखा जलवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं। मैं चाहता हूं मिड डे मील में भी उनको क्या खाना मिल रहा है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। ये मेरे देश के युवाओं का, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का प्रश्न है। मैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ हूं और आज भी मैं कहता हूं मुझे क्लास दे दीजिए, बच्चों के पेरेंट्स आ जाएं, सारी सोसाइटी आ जाए। अगर मैं सेंस ना बोल रहा हूं तो मुझे दंड मिले। टीचर्स शुड नॉट टेक स्टूडेंट्स एज ग्रांटेड। ये ना समझें कि बच्चों को कुछ भी करके निकल जाएंगे। बच्चों को अधिकार है, उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उनको अगर नहीं पढ़ाते हैं तो उनको तैयारी का मौका दें, लेकिन शिक्षा ग्रहण करें और देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप कह रहे हैं बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए भाई आपको वहां जाना जरूरी है, और आप कह रहे हैं कि मैं तो मोदी के इस ऑर्डर को, नियम को तोड़ूंगा। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह प्रोफेसर साहब। भाई अभिषेक, मुझे बताइए कि जिस तरह से बच्चों का ये जो आंदोलन था, जेन जी से कहीं ज़्यादा मुझे तो सरकार के खतरनाक ये जेन अल्फा लग रही है। ये छोटे छोटे बच्चे जो 2012-14 के बाद पैदा हुए, मोदी जी के शासनकाल में पैदा हुए, ये आपको लग रहा था कि ये धीरे धीरे वायरल हो रहा है? मतलब अभी आगरा के स्कूल में, तो फिर फतेहपुर के स्कूल में, तो फिर अलवर के स्कूल में, फिर जयपुर के पास, क्या ये धीरे धीरे शहरों में बढ़ता चला जा रहा था? और जितनी तेजी से आग की तरह ये आंदोलन फैल रहा था, क्या सरकार को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने चुनाव है और बच्चे अगर हर सड़क पर, हर गली में निकल आए तो मुश्किल हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन रहा था, और मैं सीधे तौर पे कहूं कि मोदी की कुर्सी के लिए ये पूरा आंदोलन प्रॉब्लम बन रहा था? दीपक जी, इन सारे कदम को देखकर और राजस्थान की चिट्ठी को देखकर तो ये साफ लगता है कि सरकार ये मान चुकी है कि एक जनरेशन तो बीजेपी के हाथ से गया, जिसे हम जेनजी के नाम से कहते हैं। अब सरकार को लग रहा है कि जेनजी की तरह जेन अल्फा भी हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो जेन अल्फा की गतिविधियों को कैसे दबाया जाए। ये पूरी कोशिश यही है कि जनता के बीच ये खबर ना जाए कि जेनजी के बाद वाला जनरेशन भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसके 12 सालों के क्रियाकलाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और सरकार से पूछ रहा है कि आपका काम बोलता है कि कारनामा बोलता है।
कारनामों के खिलाफ ही तो जेन अल्फा खड़ा हुआ, कारनामों के खिलाफ ही तो जेन जी खड़ा हुआ, और सरकार अपने कारनामों को काम बता करके जनता के बीच में बेच रही है। एक लाइन में और जोड़ूंगा, अगला कदम जो दीपक जी होने जा रहा है, अब आप लिख कर ले लीजिए। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नहीं हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे क्योंकि प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ये चिट्ठी का मजमून भी यही कहता है कि नहीं छात्रों की निजता शब्द पर जोर दिया गया है, प्राइवेसी, इससे प्राइवेसी प्रभावित होगी। अब कुछ दिन में यह भी आ जाएगा कि संसद की जो कार्रवाई होती है वो भी लाइव टेलीकास्ट अब नहीं होगा, अब उसका संपादित अंश, एडिटेड अंश दिखाया जाएगा ताकि लोग देखें नहीं कि संसद में क्या हो रहा है। यही आना बाकी रह गया है अब। ठीक, कहीं ना कहीं प्राइवेसी के नाम पे सरकार इस नियम को थोप रही है। एक चलते चलते बस एक आखिरी सवाल स्वामी साहब, समय खत्म हो रहा है, क्या आपको लगता है ये जेन जी यानी जो बच्चे 1997 के बाद पैदा हुए हैं, 14 से 28-29 साल के बच्चे युवा हैं, और ये जो जेन अल्फा हैं और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 12 साल के, ये बच्चे जेन जी जेन अल्फा मिलके, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये मोदी जी और योगी के लिए ये एक तरह का बवाल बनने जा रहे हैं? क्या उनके लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं बच्चे? क्या बच्चे जो हैं, जैसा मैं सुन रहा था कि वो हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे हैं जेन जी कि हम इलेक्शन में बेईमानी नहीं होने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो चैलेंज दे दिया ज्ञानेश कुमार को कि अगर गड़बड़ी करी तो जेन जी हर बूथ को घेर लेगा। तो ये क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जेन जी और जेन अल्फा, चलिए जेन अल्फा छोड़ भी दें, क्या जेन जी आफत बनने जा रहा है योगी सरकार के लिए चुनाव में? नहीं, जेन अल्फा को छोड़िए मत दीपक जी। देखिए, जेन जी से भी ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने वो जेन अल्फा है। कारण ये है, जेन जी को तो आपने पीट दिया, बच्चे हैं वो तो। अरे दीपक जी, यही समस्या है सरकार के सामने, यही सरकार को समस्या है। देखिए, जेन को आपने पीट लिया, तभी समाज में उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगर आप 12-13 साल की लड़कियों को आपने हाथ नहीं उठा पाए, अभी तक हर शहरों के अंदर आंदोलन हो रहा, हाथ नहीं उठा पाए। 12-13 साल के बच्चों पे जिस दिन हाथ उठा दिया, भाई साहब तूफान आ जाएगा देश के अंदर। ये हमारे कलियां हैं, ये बड़े फूल भी नहीं है। 25-22 साल 22 साल का तो तब भी ये है, वो फूल बन गया है, वो तो मार खा सकता है। ये तो कोपले हैं, ये तो छोटी छोटी कलियां हैं। इनको ना तो ये पीट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जेल भेज सकते हैं। परिवार थाने के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, जेल के सामने खड़े हो जाएंगे। जेन अल्फा से इसीलिए असहाय ये लोग फील कर रहे हैं अपने को, कि कुछ भी उनके खिलाफ नहीं कर सकते। जेन अल्फा, और ये जानते हैं आप घर के अंदर जेन अल्फा और जेन जी के बीच में कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। भैया दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए, भैया दीदी को कुछ हो गया या छोटी बहन को कुछ हो गया, तब भैया हम छोड़ेंगे नहीं। माँ और छोटी बहन के खिलाफ लिए हमारे देश में इतना ज्यादा प्यार है, छोटे भाई बहन के लिए कुछ हो जाए, जेन जी और ज्यादा उत्तेजना में आ जाएंगे। दो बातें सामने आ रही हैं पैनल से। एक तो ये है कि ये जो राजस्थान में ये एक्सपेरिमेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ये नियम लागू होगा क्योंकि सरकार जेन अल्फा से बहुत घबराई है। और दूसरा, प्रोफेसर स्वामी साहब कह रहे हैं कि जो जेन अल्फा है, जो छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे 7 साल के हैं, 6 साल के, और बहुतों पे कानून भी लागू नहीं होता है, और जिन पर लागू होता है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जुवेनाइल लॉज से। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पर आ गए, जैसे कि हम देख रहे हैं कई शहरों में, तो सरकार के लिए इनको रोकने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनसे निपटने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। असहाय स्थिति में इस वक्त सरकार है, और ये बच्चे अगर छाती पे चढ़े तो सबसे ज्यादा मुसीबत 6 महीने के बाद योगी जी के लिए होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।